नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम, आप देख रहे हैं प्रतिशोध। और आपको ये बात पता है कि कॉलोनियां अब वैसे नहीं होती जैसे पहले देखने को मिलता था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारत को गुलाम बनाया था, कॉलोनियां अब वैसी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान जैसी होती हैं। पाकिस्तान कैसे चीन की भी कॉलोनी है, पाकिस्तान कैसे अमेरिका की भी कॉलोनी है, कैसे वहां के रिसोर्सेस को दोहने के लिए बेताब दोनों ही देश बैठे हुए हैं और असल में अपनी जनता को मूर्ख बनाकर अमेरिका और चीन के हाथों की कठपुतली वहां के हुक्मरान और खासतौर से सेना बनी हुई है, ये आपको बताऊंगा। और भारत इस पूरे डायनामिक इस सिचुएशन में अपने आप को कहां पा रहा है और भारत के लिए इसमें क्या छिपा हुआ है। जब ट्रंप ये कहते हैं क्या पता आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। जरा ये खबर देखिए, ट्रंप ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान। भारत से खफा ट्रंप ने पाकिस्तान से डील की, पाकिस्तान में तेल भंडार बनाएगा अमेरिका। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का ऐलान। ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान में कई सालों तक शोध हुआ है और उसके बाद अब वहां से तेल निकाला जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस जो है उसका बड़ा भंडार पाकिस्तान में है, अमेरिका ये निकालेगा। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था ना, कॉलोनी, उपनिवेश, किसी जगह को उपनिवेश मतलब एक तरीके से अपना गुलाम बना लेना और वहां के रिसोर्सेज का दोहन करना। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया था भारत के साथ। जाते जाते भारत का बंटवारा कर गए, भारत का बंटवारा करके भारत और पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान को लूटने की नीयत। और इसमें देखिए दोनों ही देशों की चाल, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका और चीन, दोनों की नजर आ रही है। लेकिन ये ट्रंप का ऐलान, ये क्या कहता है मेजर गौरव आर्य? मेजर गौरव है और एयर मार्शल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद, क्या है ये? जय हिंद दिनेश भाई। स्टोरी सिर्फ ये है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है। बात ये भी है कि पाकिस्तान खुशी खुशी चाहता है कि वो कब्जा कर ले, पाकिस्तान भी चाहता है। तो दिस इज अ मैरिज मेड इन हेवन। अब देखिए, मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछता हूं कि तुम्हें जिसको कहते हैं कि तुम्हें पाला पोसा किसने? चाइना ने। पैसे चाइना ने दिए, सीपैक चाइना ने बनाया और आज तक लोन पे लोन पे लोन पे लोन पे लोन चाइना देता चला आया है। तो चाइना क्या चुपचाप बैठा रहेगा? जब अमेरिका के वर्कर्स वहां पे आएंगे, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और पाकिस्तान की जमीन से तेल निकालेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि हमने करीब 140 अरब डॉलर का लोन लिया हुआ है। 140 अरब डॉलर का। वो लोन का $1 का हिसाब भी नहीं है, सब गायब। क्योंकि पाकिस्तान में सबकी वाट लगी हुई है, बुरी तरीके से बैंड बजा हुआ है, कुछ है नहीं उनके पास। ये जो तेल से पैसे निकलेंगे ये भी दुबई चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ये तो गजब की बात बताई आपने। ये जो तेल बिकेगा उसके पैसे भी दुबई लंदन चले जाएंगे, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं आने वाला। और ये दो जगहों के दो अपने पतियों के नाम का सिंदूर जो इन्होंने भसा, और मुझको लगता है कि वो उसने कागज में छपवा लिया है, अब भरता भी नहीं है, यूं करके अलग अलग समय पे अलग लगा लेता है, कभी चीन अब अमेरिका। सर ये तेल जो है, तेल की दुहाई, ये पाकिस्तान के लिए कैसे दिन लेके आने वाले? ये एक्चुअली ट्रंप इनको तेल लेने भेज रहे हैं। वहां पहले हम सब एक ही थे, पूरा संपूर्ण भारत ही तो था। बाद में बंटवारा हुआ 47 में, वहां कोई तेल वेल है नहीं। अच्छा, ये तो ये तो कह रहे हैं 3 साल की रिसर्च के बाद आज तक आपने किसी साइंटिफिक जर्नल में किसी उसमें एक्सेप्ट एक्स के ऊपर ट्रंप का जो ट्वीट आया, कभी आपने कहीं पढ़ा, कहीं देखा, कहीं समझा, किसी गैस कंपनी को पाकिस्तान के पीछे भागते देखा? ब्लैक सी में सब गए। तो ये क्या कह रहे हैं सर, पता है आपको? वेनेजुएला में सबसे बड़ा भंडार है और पूरे विश्व का चौथा बड़ा भंडार पाकिस्तान में मिला है। ये भंडार, ये अदृश्य भंडार है, स्टेल्थ भंडार है। स्टेल्थ भंडार है। और ये भंडार जब है ही नहीं है, ये क्या है? तो ये इसलिए है कि अब वो चाइना को बोल रहा है तुम निकलो, मैं आ गया हूं। क्योंकि वहां कॉपर, गोल्ड, ये सारी माइंस तो है ही है, भंडार है। ठीक। वो बेचने का एक तरीका है। लेकिन पाकिस्तान के पास गैस है। आपने देखा शेख रशीद को? देखा आपने? शेख रशीद को देखिए, आप चौधरी फवाद हुसैन को देखिए, ये गैस भरी हुई है उन लोगों में, गैस भरी हुई है, गैस की कमी है नहीं। पाकिस्तान गैस का भंडार है, सबसे बड़ा दुनिया का भाई। गैस ही गैस है, पाकिस्तानी पंजाब पूरी गैस है, पूरी गैस। इसमें कुछ भी ठोस नहीं है, जो कुछ भी हवाई है गैस ही गैस है। और भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले अमेरिका की धोखेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले 10 सालों में वेपन डील पर खुलासा हुआ है। पिछले 10 सालों में भारत ने अमेरिका से 1 लाख करोड़ के वेपन खरीदे। सिप्री की रिपोर्ट है ये। उसके मुताबिक 2018 से 2022 के बीच में 11% वेपन अमेरिका से खरीदे गए। सिप्री की माने तो 2013 से 2017 की तुलना में 15 गुना ज्यादा सौदा बढ़ा है।
और बावजूद इसके ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, ये कहते हुए कि रशिया का ज्यादातर वेपन खरीद। अब बहुत सारी शिकायतें हैं सर, ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों का मलाल दिल में पाले हुए क्यों नहीं बैठे रहे? तुम ब्रिक्स के भी मेंबर हो, ब्रिक्स वाले सब हमारे दुश्मन हैं, तुम वहां से रशिया से तेल खरीद रहे हो, तुम्हारे तुम तो इतनी सारी फहरिस्त थी, तो एक एक करके बताते अचानक ये वेपन वहां से क्यों ले रहे हो, तेल वहां से क्यों ले रहे हो, तुम पे जुर्माना भी लगाएंगे अचानक ओवरनाइट। नहीं, ये शिकायत पुरानी है। मैं दो चीजें आपको बताता हूं। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को यह मलाल नहीं है ये यूक्रेन वाला कि आप रशिया से हथियार खरीदते हैं और ये सब। साफ सीधी बात यह है कि 2024 में भारत ने रूस से खरीदा तकरीबन 55 अरब डॉलर का तेल। ये 2024 के आंकड़े हैं, यानी कि पिछले साल के आंकड़े हैं। 55 अरब डॉलर का तेल। और अमेरिका से खरीदा 5 अरब डॉलर का तेल। अमेरिका चाहता है कि उल्टा हो जाए, आप 5 अरब खरीदें रूस से और 55 खरीदें उससे। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस दे दो, हम खरीद लेंगे। नहीं, ये देखिए, ये आप लॉजिक से बात कर रहे हैं। आप लॉजिक से बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं, वो 100 रुपए का दे रहा है, 100 रुपए का आप दे रहे हो, कह रहे नहीं खरीदोगे मुझसे, दूंगा मैं 200 का। ये एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि अभी भारत को क्या करना चाहिए, आपकी अनुमति हो तो दिनेश भाई बताइए ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे आप जाते हैं सड़क पे, आप बाइक चला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, और आप जितनी तेज बाइक चलाएंगे कुत्ते और तेज भागते हैं। होता है। लेकिन अगर आप बाइक अपनी रोक देते हैं और बाइक से उतर आते हैं, तो वही कुत्ते कूं कूं करके वापस चले जाते हैं। अब आप जानते हैं इशारा किस तरफ है। डोंट शो फियर इन फ्रंट ऑफ दिस मैन, ही कैन स्मेल फियर। और भारत दिखाएगा भी नहीं, लेकिन जिस देश ने फियर दिखाया, ट्रंप ने उसका पैर पकड़ लिया। जैसे कि मोटरसाइकिल पर बंदा जाता है और सड़क का कुत्ता उसके पैर पकड़ लेता है, ट्रंप ने वही काम करा है। डोंट, इस आदमी को मुझे मोदी जी की ना ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने ट्रंप को इग्नोर ही कर दिया। उन्होंने बोला भाई तेरा ट्विटर हैंडल है, तेरा ट्रूथ सोशल है, तू दाग बयान तुझे जो दागने, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बाद में देख लेंगे। कहानी खत्म हो गई। और इसमें किसी को बहुत बुरा ना लगे, ये केवल एक मुहावरा है जिसका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ ये बताने के लिए कि वो लोग जो यूं डर दिखाते हैं, उनसे अगर आप डरिएगा तो डरते ही रहिए, अगर पलट के खड़े हो जाइए तो उनको अपनी हैसियत का अंदाजा होने लगता है। ये पूरी दुनिया में चौधरी बनने का जो ठेका लिया हुआ है, कहां पर तेल निकालेंगे, हम निकालेंगे 4 साल के शोध। आपको पता है अमेरिका ने अपना ज्यादातर तेल रिजर्व अनटच्ड रखा हुआ है। सर ये गजब है। अपने यहां का छुओ मत और दुनिया में छेड़ो मत, छोड़ो मत। अलास्का इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। अच्छा। हाँ, अलास्का जो पूरा है, जो इन्होंने रशिया से लिया था पैसे दे करके एक जमाने में, इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। तो पहले पूरे सबकी थालियों का खा जाओ, फिर अपना देखेंगे क्या करना। ट्रंप आए, उन्होंने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, वो शुरू किया मामला। ठीक। अब जब ड्रिल बेबी ड्रिल, देन दे शुड बी सम कस्टमर्स। तो ये वो वाली कहानी है कि आप हमसे खरीदिए, लेकिन इनका, हम जो तेल खरीद रहे हैं वो $66 पर बैरल खरीद रहे हैं। ठीक है। ये 85 में बेचते हैं। तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से इनसे गुजारिश है, हम तो मार्केट प्लेस में हैं भाई, हम तो खरीदने के लिए हैं, हमें खरीदना पड़ता है तेल, हमारी इकोनॉमी चलती है उस पे। आप हमें 60 में दे दो, आप तो बड़े आदमी हो, 65 में दे दो, हम ले लेंगे आपसे, पलट देंगे, 55 आपसे लेंगे, 5 उससे लेंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन दाम तो ठीक लगाओ। हम तो ये कह रहे हैं ना। अच्छा, ये जो हम भेज रहे हैं वहां, चावल भेज रहे हैं, हम दवाइयां भेज रहे हैं, हम हीरे जवाहरात भेज रहे हैं, हम इसके अलावा रिफाइंड ऑयल भेज रहे हैं इनको, ये क्या अपने यहाँ पर ये टैरिफ लगाकर महंगा करके अपने यहाँ के लोगों को हतोत्साहित कर सकते हैं कि भारत का माल मत खरीदो? इनका जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं 1 to 1.5% इन्फ्लेशन हो जाएगा। अच्छा, 1 से 1.5% महंगाई बढ़ जाएगी। अगर यही रवैया रहा, क्योंकि जो आ रहा है सब पे आपने ट्रम्प लगा दिया। अच्छा, हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बताएंगे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं इसलिए नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये हमें इतनी मार मारेगा, जो अभी आजकल डर फैल गया है और हमारी वो शेयर प्राइसेस गिर गई हैं आज, लेकिन ये सब उठ जाएंगे। सर ये लेकिन टैरिफ जो है, ये मेजर गौरव, जैसे आप किसी का हाथ पकड़ लीजिए और 25%, 50% उसको ट्विस्ट करते रहिए। अब जैसे जो चाइना के साथ किया था, ये फरवरी में 10% के आसपास से खेल शुरू हुआ था, 235% तक ले गए ये टैरिफ के मामले में, हाथ मरोड़ के, और फिर अब 50 पे आ गए, कह रहे हो फिर रिव्यू होगा। तो ये 25 अगर कह भी रहे हैं तो हो सकता है परसों जागे अचानक अंगड़ाई लें, कहें जमाए हमारे यहाँ 1 से 1.5% जो महंगाई बढ़ रही है हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, हम इसको 10%, 12% वापस कर रहे हैं। देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना कि ट्रंप कैन स्मेल फियर। मैंने वही बात बोली थी, एक मुहावरे के तौर पर मैंने आपको बताया था, ना कि मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ट्रंप ऐसी चीजें करेगा क्योंकि ट्रंप चाहता है कि आप उसकी शर्तों पे डील साइन करें। जो ट्रंप ने पूरी चीज बोली है ना, जो तंज कसा है, सरकाज़म है कि एक दिन पाकिस्तान भी भारत को तेल उसको पता है कि पाकिस्तान का नाम लेते ही भारत में क्या रिएक्शन आएगा।
उसको पता है जब वो सीज फायर वाली बात करेगा तो भारत की पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, मीडिया और सोशल मीडिया प्रेशर डालेंगे। ये सारी की सारी चीजें ट्रंप करता है भारत सरकार पे प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरीके से भारतीय सरकार अग्री कर जाए टर्म्स एंड कंडीशन और डील साइन कर दे। और क्यों? पिछले 24 घंटे में आपने बोला ना कि क्यों पलटा, क्योंकि भाई अगस्त आने वाला है, उसको डील साइन अगस्त से पहले करवानी है, उसकी डेडलाइन आ रही है। मैं कल, अगर सर हमारे सीनियर हैं एयरफोर्स के, सर बताएंगे, अगर आपने ट्रंप को बोल दिया कि हम F-15 का या किसी और जहाज के हम 10 स्क्वाड्रन अमेरिका से खरीद रहे हैं, सडनली ट्रंप बोलेगा कौन सा 25%, क्या मजाक कर रहे हो आप तो मेरे बिछड़े भाई हो कुंभ मेले में। ये इसके पीछे का ये जो डील हो गया ना, मुझको लगता है। एक बात और है वैसे, इनका जो पीस वाला इनिशिएटिव था, नोबेल पीस प्राइज, आपने पार्लियामेंट में क्या बोल दिया? हमारी तो बात ही नहीं हुई है। अब बताइए उसको क्या झटका? हमने कह दिया हमारी बात नहीं हुई है, और पाकिस्तान क्या कह रहा है, जाओ इसको नोबेल पीस प्राइज दो, मुनीर कह के आया है, तो फिर तेल तो वहीं से लेना है। भाई देखो ये तो होगा ही। अब आपने पार्लियामेंट में बोल दिया, वो तो फाइनल फ्रंटियर है। अब बताइए पाकिस्तानियों का तेल निकलेगा। लेकिन कहते हैं कि कई जगहों पर कई जानवरों के संदर्भ में हालांकि कहते हैं कि चाटना और काटना दोनों बड़ा खतरनाक होता है उनका। अब यहां बेशक ये लग रहा हो पाकिस्तान को कि हमारे तो बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, हमसे तेल लिया जाने वाला है, लेकिन कहां अमेरिका उसको तेल लेने भेज देगा ये पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। ये बात गौर करिए, इसमें कहना जरूरी है कि सिंजर बहुत पहले कह के चले गए क्या कि बीइंग एनिमी ऑफ यूएस इज ओके, बट बीइंग अ फ्रेंड ऑफ यूएस इज वेरी डेंजरस, फेटल। ये अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर दोस्त हैं तो बहुत खतरनाक होगा। अगली खबर देखिए, अमेरिका की नौसेना को बड़ा झटका, यूएस नेवी का F-35 स्टेल्थ फाइटर क्रैश, कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन के पास हादसा, पायलट सुरक्षित, हादसे की जांच जारी। जून में ब्रिटिश नेवी के भी F-35 में आई थी खराबी, केरल के एयरपोर्ट पर कई दिनों तक फंसा रहा था प्लेन। ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये बहुत सारे लोग तंज कसते हैं कि आपके रफेल आए तो आपने उसमें नींबू मिर्ची और उसमें स्वास्तिक लगा दिया, ये क्यों किया? हमारे यहाँ चौघड़िया भी देखते हैं, मुहूर्त भी देखते हैं, तिथि और वार भी देखते हैं, उसके बाद भगवान कोई एक्स फैक्टर है ऑलमाइटी, जो जिस भी नाम से लीजिए, और वो हमारे हाथ में नहीं, तो प्रणाम करते हैं, कहते हैं अब रक्षा कीजिए, हमारे हाथ में जो था हमने कर लिया। और जो नहीं करते हैं उनका हाल F-35 वाला होता है। कितना भौकाल, कितना झाग इसके आसपास बना था सर, कैसे बैठता जा रहा है। देखिए ऐसा है, हमने भी इसीलिए प्रणाम किया कि बहुत आपका सुंदर जहाज है, बहुत तेज है, दिखता नहीं है, बड़ी मार करता है, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। बच गए। एक तो आपने देखा त्रिवेंद्रम में, और ये गिर पड़ा। सर मुझको क्या लगता है, ये जैसे डील वाले हैं ना, ये ट्रम्प हर जगह इनको केवल डील दिखाई देती है। ये F-35 का जो हाल हो रहा है ना, ये अपने यहाँ बनाने वालों को कह रहे होंगे कि F-35 की तर्जुमानी करूं क्या मैं, क्या है ये F-35 तुम्हारा, F बताऊं क्या है ये होने लगा होगा सर वहां पे जो चल रहा है। और इसमें क्या है, F-35 अभी भी जो वर्जन बी है, ये बी वर्जन जो है वो शॉर्ट वर्टिकल टेक ऑफ वाला एंड लैंडिंग वाला वर्जन है। शॉर्ट ऊपर जाता है और शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल जी लैंडिंग वाला ठीक है। अब इसमें क्या पंगा क्या है इसका, कि इसके अंदर एक क्लच है, सिविल क्लच बोलते हैं, और लिफ्ट फैन है। लिफ्ट फैन और सिविल क्लच का जो कॉम्बिनेशन है वो कंट्रोल होता है इस हाईली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, और उसमें कोऑर्डिनेशन और क्लच मैकेनिज्म कभी-कभी ठीक काम नहीं करता। तो लैंडिंग के इसमें बड़े सारे वो होते रहे, और टेक ऑफ लैंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती रही। अब ये तो फ्लाइंग में हुआ है, ट्रेनिंग फ्लाइंग में, तो इसका मतलब कि इसको चलाने में भी तकलीफ है। तो अब बात ये कि पायलट तो पंच आउट कर गया, वो तो ठीक है, लेकिन जहाज ने एकड़ जला दिए। ठीक है, कैलिफोर्निया में आग लग गई, जंगल में जल गए। तो ये जो इतना ज्यादा ऑटोमेटेड और इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना दिया गया तो है, ये ऐसा हो गया है कि अब जो बिकने थे, अब आप समझिए खुद ही। अब ये देखिए, ये बाजार है, और यहाँ पूरा आप जानते हैं सेंटिमेंट से चलने वाला बाजार है। आप जानते हैं चाइना का माल उसको गला फाड़ के चिल्ला के फेरी वारों जैसा बेच रहा है, फिर भी नहीं बिक रहा है। और यहाँ F-35 का क्या हाल हो गया वो भी आपके सामने। बहरहाल भारत यूएई के बीच सैन्य सहयोग पर बातचीत होगी। दिल्ली में 13वीं भारत यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक होगी। दोनों देशों में समुद्री सुरक्षा, सैन्य अभ्यास पर बात होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर भी चर्चा होगी। नवंबर में होने वाले दुबई एयर शो में भारत की मजबूत भागीदारी होगी। सर इस खबर के मायने समझाइए। नहीं, बिल्कुल। देखिए यूएई हमारा बहुत तगड़ा पार्टनर है। यूएई के साथ वैसे भी
हम लोग अपना एक जैसे कि हम लोग ट्रेड डील साइन करते हैं, दैट इज आल्सो इन द वर्क्स विद द यूएई। बाय द वे सर, एक करेक्शन, ये बैठक हो गई है जी। इसके रेमिफिकेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसलिए यूएई हमारे बड़े, जैसे हम लोग कहते हैं ना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के मेंबर स्टेट्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यूएई हो, ओमान हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट, एक तो आप देखिए कितने इंडियंस वहां पे रहते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे रेमिटेंस अरबों डॉलर का आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वहां से तेल आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यूएई के साथ हमारे रिश्ते बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भारत की सरकार के मुस्लिम देश, सिर्फ एक मुस्लिम देश के साथ रिश्ते हमारे खराब है, उसका नाम पाकिस्तान है। बाकी भाई सारे के सारे मुस्लिम देश हैं, बहुत अच्छा मान सम्मान के साथ बात करते हैं, बड़ी इज्जत के साथ बात करते हैं। हमारे लिए वो माननीय है और हम उनके लिए माननीय हैं, पहली चीज। तो यूएई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पार्टनर फॉर इंडिया हमारे लिए। और जो हम जाएंगे वहां पे दुबई एयर शो में नवंबर में, तो आप देख लीजिएगा साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पे तेजस भी होगा, क्योंकि तब तक इंजन हमारे पास आ चुके होंगे कुछ। वहां पे तेजस भी होगा, वहां पे हमारे और हेलीकॉप्टर्स भी होंगे सर, जितने भी हमारे ध्रुव हैं और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, प्रचंड है, ये सारे के सारे होंगे वहां पे, जाहिर सी बात है। ये चीज है दिनेश, अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री वेपन्स का आदान प्रदान होता है, रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। अच्छा, वो स्ट्रेटेजिक चीज है। ये फाइनल फ्रंटियर है रिश्तों का। क्योंकि एक बार आपने सामान किसी का ले लिया, अब आप उसके साथ सालों साल के लिए जुड़ गए। हमारे जो जुड़ाव है, हमसे कई बार लोग कहते हैं कि आप यहां से वहां चले जाइए, 272 आपके पास Su-30 MKI हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो संधि वाले रिश्ते होते हैं, लगभग वैसे रिश्ते हो जाते हैं, बिल्कुल पक्का वाला हो जाता है। इसलिए माल अपना वाला बेचिए, और बेचने का मौका आ गया है। व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर वो रणनीतिक व्यापारिक रिश्ते हैं तो वो और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और अगली खबर ये देखिए, चीन ने स्टेल्थ सबमरीन के नाम पर पाकिस्तान नौसेना को बेचा कबाड़। 2015 में चीन के साथ पाकिस्तान ने 8 हंगूर क्लास सबमरीन की डील की थी। हंगूर है, लंगूर नहीं है। 8 हंगूर क्लास सबमरीन की डील की थी। डील में इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन का जिक्र है। 10 साल के इंतजार के बाद पाकिस्तान को मिला डीजल सबमरीन। अब ये किस तरह की सबमरीन है, क्या दे दिया गया है, और पाकिस्तान कैसे खुशी खुशी नाचते हुए अपने घर ये लेकर आ रहा है, और इस कबाड़ का क्या करेगा वो ये बताएंगे पीके श्रीवास्तव साहब। देखिए ऐसा है, इनको कहा था कि हम ऐसी सबमरीन देंगे कि आप 30-40 दिन नीचे रह सकते हैं। अच्छा, कोई आपको पकड़ नहीं सकता, आप लड़ाई कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर कि वो 30-40 दिन, क्योंकि आपने ये बताया था एक बार कि पनडुब्बी को भी सांस चाहिए होती है। अगर डीजल पनडुब्बी है, उसको 1-2 दिन में ऊपर आना होता है ऑक्सीजन के लिए, है ना। अब इनको कह दिया कि आपको ऊपर नहीं आना पड़ेगा, हमने खास वाली आपको दे दी है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा इसको लेके जाए 30-40 दिन नहीं, फिर नीचे ही रह जाए, कहीं ऐसा तो नहीं? इनको वाला दिया नहीं। अच्छा, इसमें यही तो कहा गया कि AIP निकाल दिया। AIP नहीं दिया, इनकी सांस फूल गई, नीचे सांस फूल गई, 2 दिन में आएंगे अपने आप 1-2 दिन में ऊपर। ये किसी मतलब का नहीं है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। ये ऊपर आया हमारा, तो ये पनडुब्बी नहीं हो गई, ये भी सरफेस एयरक्राफ्ट बन गया। तो अभी किस बात का पनडुब्बी? तो ये ऐसी पनडुब्बी जो सिर्फ 1-2 दिन नीचे रह सकती, किसी काम की नहीं है। तो ये अपने यहाँ क्या कह के बता रहे होंगे, हम पनडुब्बी ले आए हैं चाइना से, इसी का नाम आपने। और अब हम सर यही चीज दिनेश भाई बांग्लादेश के साथ भी चाइना ने करी। चाइना ने बोला ये फ्रिगेट है, ये मिसाइल बोट है, ये सब। बांग्लादेश ने ऑफिशियल कंप्लेंट करी चाइना को कि भैया ठीक करो, तुमने क्या कबाड़ बेच दिया। चाइना ने बोला सेल सर्विस के पैसे एडिशनल लगेंगे, फ्री में नहीं, आफ्टर सेल सर्विस अलग से, आफ्टर सेल सर्विस के आपको। और चाइना ने और पैसे मांगे, तब बांग्लादेश ने बड़ी मुश्किल से उसको ठीक करवाया। ये हाल है चाइना का। इनका ये है, तुम क्यों चिंता करो, हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं कमाने के लिए बैठे हैं, हम बैठे हैं कमाने के लिए बैठे हैं, और नहीं तो उधार में तुमको काम करके तुमको दबाने के लिए बैठे। नाम बड़ा अच्छा दिया है ना आपने, अच्छा नाम दिया उसको, हैंगोर। अंगूर, लंगूर नहीं, अंगूर। और अगली खबर देखिए, भारत में अल्ट्रा मॉडर्न सबमरीन पर काम जारी है। अब देखिए ऐसा होता है ठोस काम जो भारत में चल रहा है, बाकी जो चल रहा है वो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। प्रोजेक्ट 76 के तहत नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन का निर्माण होगा। स्टेल्थ और AIP टेक्नोलॉजी का होगा इसमें इस्तेमाल। लंबी दूरी तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल से लैस होगी यह सबमरीन। प्रोजेक्ट 76 के तहत 2 बैचेस में 2 अलग अलग फेज में 12 पनडुब्बियों का निर्माण होगा, और ये बहुत खतरनाक पनडुब्बियां हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत लंबे वक्त तक पानी के भीतर रह सकती हैं और बहुत खतरनाक मारक क्षमता से लैस होंगी। तो इधर चल रहा है ये काम और उधर चल रहा है वो काम, चाइना से ले आओ, कबाड़ ले आओ। लेकिन वहां पर इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि चाइना अगर आंख दिखाकर ये कह देगा कि लाओ वो सारे पैसे जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने तुमको दिए, तो करेंगे क्या? तो वो जो टिका रहा है वो ले रहे हैं। लेकिन सर ये अब जो वहां पर ये टग ऑफ वॉर, एक तरीके से ये जो रस्सा खिंचाई चल रही है, इधर अमेरिका खींच रहा है, उधर चाइना खींच रहा है,
इसमें फट तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें पाकिस्तान मास्टर है। पाकिस्तान मास्टर है। एक मैं आपको बात बताऊं, जब अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था, पाकिस्तानी तालिबान से भी पैसा ले रहे थे, अमेरिका से भी पैसा ले रहे थे। इसमें आप नहीं पकड़ सकते पाकिस्तान को। इसमें भाई साहब पीएचडी है उनकी। अच्छा। पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदा ही ये टाइट रोप, जैसे ना कि वो तार के ऊपर चलते हैं ना सर्कस में ऐसे डंडा लेके, ये पाकिस्तानी पैदा उस तार के ऊपर हुए हैं भाई। ये अमेरिका को भी बेवकूफ बनाएंगे, चाइना को भी बेवकूफ बनाएंगे, और पैसा लेके अच्छा इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं क्योंकि इनको पता है कि रिटायरमेंट होते ही इनको तो लंदन भाग जाना है, फिर जो दूसरा आएगा वो संभालेगा, फिर वो बेवकूफ बनाता है, फिर तो इस तरीके से। अच्छा, आज की तारीख में चाइना की मजबूरी है। इसने क्यों चाइना को धोखा दिया? क्योंकि चाइना 30-35 अरब डॉलर ऑलरेडी सीपैक के लिए डाल चुका है, अपने लोग वहां पे बैठा चुका है। चाइना की मजबूरी है, ग्वादर का एयरपोर्ट और पोर्ट बना चुका है। अब अमेरिकन को लेकर आओ, चाइना क्या करेंगे? हम नहीं जाओ, हम जाते, ऐसा तो नहीं करेगा। उसने तो पैसा डाल दिया है, तो फिर कहेगा अच्छा ठीक है चलो हम कुछ बात करते हैं अमेरिकन से। ये 1960s में इन्होंने मीटिंग करवाई थी पाकिस्तान ने, चीन और अमेरिका की। वो पहली दलाली खाई थी पाकिस्तान ने। अच्छा। हाँ, इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए, बोला कि ठीक है हम आपकी मीटिंग लगाएंगे, उसमें करीब 4-5-3 मिलियन जो भी उस समय होते होंगे, इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने मीटिंग करवाई, उसके भी पैसे लिए, खुद आने जाने के भी पैसे लिए, और फिर पाकिस्तान अब बिचौलिया बन गया दुनिया का सबसे बड़ा दलाल। और वो भी किस तरह की इमेज का दलाल, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अगली खबर देखिए, फ्रांस की बड़े लेवल पर, बड़े नेवल ग्रुप पर, माफ कीजिए, फ्रांस के बड़े नेवल ग्रुप पर साइबर अटैक हुआ। कंपनी के 1 टीबी डेटा को हासिल करने का दावा है। 1 टीबी डेटा उड़ा लिया गया है। सबमरीन वेपन सिस्टम के सोर्स कोड भी शामिल है इसमें। साइबर अटैक भारत के लिए एक तनाव की बात है। नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का पर असर इसका हो सकता है। नौसेना के राफेल एम के डील पर भी इसको लेकर इसकी छाया पड़ सकती है, तनाव हो सकता है। सर ये चिंता की बात है ज्यादा? मैं तो नहीं, आपके शो के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं इतना चिंतित नहीं हूँ। ये इस तरह से सोर्स कोड का आता है, 1 टेराबाइट डेटा उड़ा लिया। हाँ, सोर्स कोड जहां भी रखा जाता है हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड होता है, तो उड़ा भी लिए तो समझ नहीं पाएंगे। उड़ा लिए तो उसको समझ नहीं पाएंगे, और हमेशा फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होता है। अच्छा। जो डिजाइन सोर्स कोड होता है, कभी भी आप एक उस पर ऐसा नहीं रख देंगे कि somebody can connect and find out कि what actually how does it work and क्या उसका मतलब है और कैसे निकालेंगे। तो इंक्रिप्शन होता है, वो भी हैश एल्गोरिथम लगता है। हैश एल्गोरिथम का मतलब होता है जब तक कि आपके पास वही की नहीं होगी जो ओरिजिनल के पास है। तो इसका वो समझ लीजिए कि जैसे कि आपका वो बिटकॉइन वाला हिसाब, बिटकॉइन वाला, हाँ, उस तरह इनक्रिप्ट, एक बहुत लंबा पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो वो जब तक वो की नहीं होगी आप उसको खोल नहीं सकते हैं। तो ये बात है जो साइबर अपराधी होते हैं वो इस तरह की बातें कहते हैं, और 1 टेराबाइट डेटा उठा लिया होगा। मैं इनक्रिप्टेड डेटा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई इंपैक्ट पड़ेगा, और मैं अपनी नौसेना को लेकर के अभी इतना चिंतित नहीं रहूंगा। ऐसा कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। लेकिन ब्रीच सीरियस है सर। ब्रीच सीरियस है। ब्रीच कैसे? क्या वो सीरियस बात है? ये चोरी हो जाना डेटा ये सीरियस है, लेकिन डेटा को वो वाकई खिलाफ इस्तेमाल कर पाएंगे, डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे हथियार के तौर पर, इसकी संभावना इसलिए कम लगती है क्योंकि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, और इसको भी फिर ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है। अलग अलग हिस्सों को तोड़कर कोई एक चीज बनानी है, वो आसान नहीं है। इसलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और S-500 को लेकर रूस का भारत को बड़ा ऑफर। भारत में ही बनाने और तकनीक ट्रांसफर का ऑफर है। डील में भारत को सिस्टम दूसरे देशों को बेचने की तक इजाजत मिलेगी। मेजर गौरव, ये तो बड़ी फीट है, बहुत बड़ी बात है। और यह फैसिलिटी ब्रह्मोस में नहीं है अभी, मैं आपको बता दूं। ब्रह्मोस भारत में बनता है, रशिया और भारत का यह कोलैबोरेशन है, लेकिन क्योंकि उस कंपनी में पार्टनरशिप या ओनरशिप इस किस्म की है कि अगर भारत किसी देश को बेचना चाहे तो भारत को पहले रूस से परमिशन लेनी पड़ती है। मैं ब्रह्मोस की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो यानी कि अगर भारत ने आर्मेनिया को बेचा है, उदाहरण के लिए फिलीपींस को बेचा है, तो रशिया ने ओके बोला है, तब जाके बिका है। अब यहां पे रशिया कुछ और कह रहा है, क्योंकि वो डील बहुत पहले की है ब्रह्मोस की। अब क्योंकि यूक्रेन का वॉर हो गया है रशिया के बीच में, और रशिया काफी हद तक आइसोलेटेड है, ये रशिया का एक रीच आउट है। यही रशिया ने Su-57 के लिए हमें बोला था कि भाई हम आपको दे देते हैं पूरा मेक इन इंडिया, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप नासिक में बनाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, सब कुछ ले लो हमसे, सोर्स कोड वोर्स कोड सब ले लो। ये रूस ने बोला है, यही रूस बोल रहा है S-500, और भारत के पास नहीं है भाई साहब, बाय द वे। और S-500 लेवल का जो सरफेस टू एयर पूरा मिसाइल या पूरा सिस्टम जो है एयर डिफेंस का, वो बहुत कम देशों के पास इस लेवल का सिस्टम है। एक्चुअली किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं है। S-500 का तोड़ किसी के पास नहीं है। ये थाट से भी बेटर है। अच्छा। इसका ये कि ये राइट फ्रॉम जो एटमॉस्फेयर है, हाँ। वहां से लेकर के ये बिल्कुल क्लोज इन वेपन्स तक। सर ये J-20 को, J-20, J-35, F-35 को पकड़ लेगा ये।
यही तो मुसीबत है। सर आप F-35 कह रहे हैं, ट्रंप वैसे ही गुस्सा है। हाँ, वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वहां तक को पकड़ने की इसके अंदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए बनाई है। हाँ। तो ये अपने आप में, जहां तक एयर डिफेंस का सिस्टम का सवाल है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सवाल है, एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, उसमें रशिया इज सुप्रीमो। रशिया इज सुप्रीमो इन रॉकेटरी, इन स्पीड, इन मेटलर्जी, और यूएस इज सुप्रीमो इन सॉफ्टवेयर, इन Sophisticated technology. सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। जी। तो जब आप दोनों का जहां मिश्रण हो जाएगा, तो आपके पास ऐसी चीज आ सकती है जो एकदम आप खिड़की से कहते हैं ना, कान से घुस जाएगी। ओ, तो ये वाली चीज आ जाएगी। तो जो ये खिड़की से मिसाइल के घुसने वाली प्रिसीजन स्ट्राइक की बात हम कर रहे हैं, वो जो है ना, फिर इतना प्रिसीजन आ जाएगा कि सीधे कान, वो जो नाभि में कहते हैं ना मारेंगे, वो वाली स्थिति आ जाएगी। लेकिन अगली खबर देखिए, ईरान का S-400 परीक्षण की खबर। इस्फहान के पास S-400 का ऑपरेशनल टेस्ट किया गया। S-400 की तैनाती से अब ईरानी एयर स्पेस में घुसना आसान नहीं होगा। अब ये S-500 के बाद S-400 की हम बात कर रहे हैं जी। S-400 ईरान के पास आ जाना, वो उस ईरान के पास आ जाना जो ट्रंप के मारने के लिए क्राउड फंडिंग कर रहा है, चंदे जुटा रहा है, वो जो कह रहा है जब धूप ले रहे होंगे तब मारेंगे ड्रोन से। हाँ। हाँ, अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, ये दिया किसने, क्योंकि ये अभी अभी मिला है। ये था नहीं ईरान के पास S-400, और ईरान के पास अगर S-400 होता तो जो खुला नाच करा है इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के आसमानों में या फोर्डो में या इस्फहान में या कहीं और, वो कर नहीं पाते अगर S-400 वहां पे तैनात होता। इसका मतलब है कि पिछले 30 दिनों में कोई गेम हुआ है बॉस। तो पिछले 30 दिनों में गेम हुआ है। क्या टुकड़ों टुकड़ों में ले जाके अलग अलग शिप से असेंबल किया होगा? नहीं, क्या हुआ? आप पूरा का अगर रूस ने दिया है, और रूसी देगा और कौन देगा, आपने पूरा का पूरा सिस्टम जहाज के अंदर डाला, फ्लाइट लैंड हुई। देखिए रशिया से अगर आप मैप देखेंगे तो ईरान पूरा सेंट्रल एशिया से लगता है, और वो जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, जितने भी स्थान है ऊपर, पूरे ऊपर की तरफ आप देखेंगे, नॉर्थ की तरफ जो स्थान है, वो सारे के सारे वहां पे अभी भी लैंग्वेज रशिया, वो रशिया की तो हिस्से थे। तो ऐसा हो सकता है टर्की के पास बड़े दिनों से यूज नहीं हो, पन्नी लगे हुए खड़े हैं। मेरे पास, मुझे वही ध्यान आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टर्की, देखिए मेरे, जब आपने बोला ना अभी, मेरे सबसे पहले टर्की के पास पड़े, और टर्की को F-35 चाहिए, बिल्कुल आप उसी सूरत में बोल रहे हैं ना। मुझे ऐसा लगा कि टर्की, आई डोंट थिंक कि रूस से इतने अपने रिश्ते या तो परमिशन ले लिया, आई डोंट नो, पर ऐसे नहीं हो सकता कि सर एक सिस्टम किसी और को पकड़ा दिया इतना बड़ा। ये सिस्टम बाय इटसेल्फ, अगर मान लें आपने रोड मोबाइल जाके छोड़ दिया, उससे तो काम नहीं करने वाला। तो मतलब उसको समझाना, बुझाना, इंस्टॉल करना, देखना, ट्रेनिंग देना, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, फिर उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई को मेंटेन करना। राइट। तो ये जब तक OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं इन्वॉल्व होगा, ये काम संभव नहीं है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसलिए रशिया इन्वॉल्व होगा ही होगा इस मामले में। टर्की से जाए ये दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन किसी भी संभावना से आज के विश्व में क्या इनकार कर सकते हैं आप। और अगली खबर यह है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन से हमला हुआ है।